बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। मंचासीन भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, प्रदेश महामंत्री सुशील चौधरी जी, औरंगाबाद से पूर्व विधायक और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज शर्मा जी, मीडिया प्रभारी अशोक भट्ट जी, राकेश जी और यहाँ पे उपस्थित सभी पत्रकार बंधु और बहनों, आज इस प्रेस वार्ता का मूल उद्देश्य एक कार्यक्रम को ओपन करने का है आपके समक्ष कि आगामी 22 फरवरी को पटना के बापू सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती का जयंती समारोह व किसान मजदूर समागम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम के निमित्त प्रदेश के सभी सांसद विधायकगण तो रहेंगे ही, लेकिन किसान मजदूर से सीधा संवाद करने भारत के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आ रहे हैं और उस दिन एक प्रेस रिलीज भी अभी आपको दिया जाएगा। इस थीम पे बात होगी कि निर्माणों की कथा बहुत संक्षिप्त हमारी है, जो अब तक हो जाना था उसकी तैयारी। स्वामी सहजानंद सरस्वती जितना बड़ा कोई किसान नेता आधुनिक भारत में हुआ नहीं, और देश में जिस तरह से आधुनिक भारत के इतिहास के लेखन पर एक चर्चा परिचर्चा और विवाद और चल रहा है, यह भी एक उसी का उदाहरण है। अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मुश्किल से किसी लेखक के पाठ्यक्रम में आपको कहीं पे मिलेगा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे व्यक्ति की कहीं चर्चा भी। आपको मैं बताना चाहूंगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब कांग्रेस के अध्यक्ष का कमान संभाले तो स्वामी जी से मदद मांगने यहां बीटा में उनके सीताराम आश्रम आए थे सहयोग हेतु, और स्वामी जी ने उनको आश्वस्त किया। और जो उनके समय में, नेताजी के समय में जो एक विरोध का आंदोलन किसान का चला, तो संपूर्ण उत्तर भारत से लेके एक ठप सा माहौल हो गया, इतना सफल आंदोलन का आयोजन हुआ। उसी परिप्रेक्ष्य में नेताजी ने कहा था कि मैंने कई स्वामी को, स्वतंत्रता सेनानियों को, कई लोगों को साबरमती आश्रम में खादी की धोती पहने देखा है, लेकिन देश का असली सन्यासी मुझे सीताराम आश्रम बीटा में दिखा। आपको ज्ञात होगा कि एक संस्मरण स्वामी जी ने अपनी जीवन यात्रा का लिखा था, मेरा जीवन संघर्ष। और दुखद बात यह है कि इतने वर्षों तक किसी सरकार ने बिहार की, चाहे वर्तमान हो या पूर्व में कांग्रेस की सरकारें हों, उसका कोई उस किताब का ना तो अनुवाद हुआ ताकि देश के अन्य बहुभाषी इलाकों में उसका प्रचार हो, क्योंकि स्वामी जी कोई बिहार के नेता नहीं थे। महाराष्ट्र में भी उनकी उतनी ही किसानों में पकड़ थी, और इस परिप्रेक्ष्य में 20 साल के कठिन परिश्रम के बाद इसका अनुवाद हुआ है अंग्रेजी में भी, और उस अनुवाद को किया है निजी मेहनत से और निजी प्रयास से। उसके अनुवादक हैं कैलाश झा और वॉल्टर हाउजर, और उन्होंने ये कहा है कि यह दुख की बात है कि जिस तरह गांधी, तिलक, नेहरू, बोस और पटेल आदि को देश के लोग जानते हैं, उस तरह से स्वामी सहजानंद सरस्वती को नहीं जानते, जबकि वह देश के सबसे बड़े किसान नेता रहे। और इस कार्यक्रम के माध्यम से ये एक बड़ी बहस भी छिड़ जा रही है कि किसान
की जो स्थिति है आज के दिन में प्रदेश में, वह एक डज नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट मैटर की स्थिति में एक पूरा राजनीतिक परिवेश में वर्तमान सरकार ने डाल दिया है। आप देख रहे हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री एक नई यात्रा पे निकले हैं जिसका नाम उन्होंने दिया है समाधान यात्रा। बक्सर भी गए वो, लेकिन बक्सर जल रहा है किसानों के परेशानी से, वहीं पर चौसा है। क्या समाधान निकाला उन्होंने, ये आप सबके सामने है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि बिहार में फर्जी किसान नेताओं की आवश्यकता नहीं है, क्रांतिकारियों की भूमि है। ये टिकैत जैसे लोग जो मौके को तलाशते हुए अगर सोच रहे हैं कि बिहार में आएंगे, तो ये बिहार की स्थलीय स्वयं अपने आप को संचालित कर लेती है। इसके साथ साथ कुछ मांगे हैं, वह भी उस दिन ये उठेगा जरूर कि आखिर स्वामी सहजानंद सरस्वती के प्रति इतना पूर्वाग्रह क्यों, जो किसान मजदूर के नेता रहे। आप बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित जितना भी कैलेंडर या डायरी देखिएगा, हर एक महापुरुष का आप चर्चा देखिएगा, जयंती का देखिएगा या उनके जन्म के कोई चीज का देखिएगा या कुछ भी, लेकिन एक स्वामी सहजानंद सरस्वती अकेले व्यक्ति हैं जिनके आप बिहार के किसी भी पत्रिका में कोई भी उनकी तिथि के सामने जिक्र भी नहीं देखिएगा। इससे बड़ा दुखद कहानी एक सोच में कहीं भी नहीं आ सकता है कि जो अपने यहाँ के विभूतियों को इस तरह से नकारा जाए। इसकी भी चर्चा होगी। साथ साथ कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं, आज तक भारत की राजनीति में किसानों का नारा जरूर लगा है, उपयोग दुरुपयोग हुआ है, लेकिन चिंता कभी सीधे नहीं हुई। पहली बार एक सीधा चिंता हुआ कि किसान को भी एक सीधे सहायता की जरूरत है, कि जिसके चलते एक योजना बनी किसान सम्मान निधि की। मैं पालीगंज घूम रहा था तो एक किसान के लड़के से मैंने पूछा कि क्या होगा इस 6,000 का, तो मगही में बोला कि अपने जी कैसन बात कही थी, जब किसान के मौसम के मार पर रहे फसल के, तो 6,000 से बाबूजी लोग फिर से धीरे धीरे कुछ एडवांस कर करके अगला फसल की तैयारी शुरू कर रहे थे। दिक्कत में वो धोती पे आफत आ जाए, ऐसी सीधी चिंता और इसका महत्व पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने किया। नीम कोटेड यूरिया का लाना, पहले आपको पता होगा कि कई इंडस्ट्री में इसका ब्लैक मार्केटिंग होता था। डिटर्जेंट इंडस्ट्री में तो पूरा यूरिया डाइवर्ट हो जाता था। नीम कोटेड होने के बाद ये पूरा दिशा बदल गया और खेतों में पहुंच गया। कई योजनाएं किसानों के लिए आई, फसल बीमा आया। तो यह एकमात्र सरकार है जो किसानों की सीधा चिंता करती है। 3.7% का बिहार का कृषि का विकास दर है, स्वतः किसानों के परिश्रम का है। कोई नीति ऐसी नहीं है जो किसानों को दिशा दे कि उनके आय में वृद्धि हो या कुछ वो आधुनिक खेती की ओर बढ़ सके। जो पढ़े लिखे नौजवान वापस आके खेत में आ रहे हैं काम करने, वो कुछ नया प्रयोग कर रहे हैं बिना सरकार की कोई सहायता से। कुटुंबा में, औरंगाबाद में आप जाइएगा तो आपको दिखेगा कि स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं लोग। उत्तर बिहार में आप जाइएगा तो आपको दिखेगा कि पेपरमिंट की खेती कर रहे हैं। सरकार की कोई योजनाएं नहीं है जिसके माध्यम से एक सपोर्ट सिस्टम खड़ा हो। हम सबका यह भी आग्रह होगा और मांग होगा कि बीटा में बाजार समिति का विशाल भूखंड जो है बंद पड़ा हुआ है वर्षों से, उसको केंद्र सरकार को बिहार सरकार सौंपे और स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडल सेंटर स्वामी सहजानंद सरस्वती के नाम पर उसको निर्मित किया जाए कि वन स्टॉप सेंटर बने किसान का। किसान आए, मिट्टी टेस्ट कराएं, जो चीज करना है उनको, जो जानकारी लेना है खेती का लें और जाए, जो ICAR के माध्यम से और कृषि मंत्रालय के माध्यम से संचालित हो। तो ये लगेगा कि एक प्रगतिशील सोच हुआ। लेकिन अवरोध की नीति से काम नहीं चल सकता है। किसान किसी के चलते
रुकेगा नहीं। और इस कोरोना काल में जब देश ठप हो गया था तो हम किसान अपने परिश्रम से मतलब प्रोडक्टिविटी इतना अधिक बढ़ाया कि आज हम सब जिंदा हैं। मजदूरों की अगर बात करें, स्वामी जी मजदूर के भी नेता माने जाते थे। सभी जमींदारों के खिलाफ मजदूरों के पक्ष में वो खड़ा रहे। आज पहला बार गरीब के लिए चिंतन अगर इस कठिन समय में किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और फूड सेफ्टी एक्ट के, सिक्योरिटी एक्ट के तहत आज 80 करोड़ परिवार को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। ये आज तक नहीं हुआ। इस सब परिप्रेक्ष्य को लेते हुए एक विशाल एकत्रीकरण होगा और उस दिन विस्तृत चर्चा होगी और किसानों से सीधा संवाद होगा। और मुझे बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि उस कार्यक्रम में आपको देखने को मिलेगा कि मंच पे जो स्वागत होगा वो किसान का जो आभूषण है हल से सभी नेताओं का और गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी का भी स्वागत होगा, ना कि कोई और मोमेंटो के रूप में आपको देखने को मिलेगा। आप सब यहाँ आए और आप सबसे मेरा आग्रह है कि इस महत्वपूर्ण बैठक के लिए आप सब जरूर तैयार रहें। और आने वाले समय में पूरी भारतीय जनता पार्टी और स्वामी सहजानंद सरस्वती आयोजन समिति पूरे बिहार में ये दौरा करेगी और किसान मजदूर का एक विशाल एकत्रीकरण आपको 22 फरवरी में 11 बजे बापू सभागार में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कि आप मीडिया बंधुओं को संबोधित करें। माननीय अध्यक्ष, आज इस प्रेस वार्ता में उपस्थित माननीय राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जी, यहाँ उपस्थित प्रदेश के महामंत्री सुशील जी, प्रदेश के प्रवक्ता पूर्व विधायक मनोज शर्मा जी, यहाँ उपस्थित मीडिया प्रभारी राकेश जी, अशोक भट्ट जी, प्रवक्ता विवेकानंद जी, बाकी उपस्थित सभी हमारे प्रेस और पत्रकार बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी के लिए यह बहुत ही हर्ष का विषय है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के जयंती के और किसान मजदूर समागम के उपलक्ष्य में इस देश के यशस्वी गृह मंत्री और हमारे निर्वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी का पटना में आगमन हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी उनके स्वागत के लिए तैयार है और जो भी किसानों के लिए एक मदद का काम अगर किसी ने भारत में किया है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। और किसानों की आय दुगुनी हो, स्वयं MS स्वामीनाथन जी ने कहा कि मैंने जितने भी रिकमेंडेशंस किए थे उन सभी रिकमेंडेशंस को उतारने का अगर किसी ने काम भारत में किया तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। सहकारिता मंत्रालय के भी माननीय मंत्री गृह मंत्री जी हैं और किसानी के क्षेत्र में सहकारिता बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है और उसके लिए भारत सरकार में पहली बार एक अलग से सहकारिता मंत्रालय बना है जिसके उसके भी मंत्री हैं। पर दुख की बात यह है कि एक तरफ केंद्र सरकार किसानों के लिए लगातार उनके आगे बढ़ाने का काम कर रही है, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे उनको इरिगेशन में मदद करना हो, चाहे बीज में मदद करना हो, सभी तरह से मदद करने का काम कर रही है। वहीं बिहार में बिहार सरकार लगातार बिहार की जनता को बरगलाने का काम कर रही है। केंद्र सरकार 1900 रुपये प्रति यूरिया के एक बोरे में 1900 रुपये की अभी सब्सिडी दे रही है। कोई यूरिया की कमी नहीं है। पहली बार 2014 में हमारा शासन आया और सिंदरी का कारखाना, बरौनी का कारखाना, गोरखपुर का कारखाना, जितने भी यूरिया के कारखाने बंद पड़े थे उन सभी को चालू करने का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। और मैं कल भी कृषि मंत्री जी बिहार की जनता के साथ झूठ बोल रहे हैं। मेरा कृषि मंत्री जी से एक ही प्रश्न है कि आप पिछले 90 दिन में कोई एक दिन बता दीजिए जिस दिन आपके स्टॉक में 15 लाख बोरा से कम यूरिया मौजूद था। आज तक कृषि मंत्री इसके बारे में चर्चा नहीं करते हैं। सरवन जो है, जो कि प्रधान सचिव है, वह भी सरकार के कहने से एक IAS अफसर झूठ बोलने का काम करता है। आप यूरिया का यूटिलाइजेशन आप करने ही नहीं दे रहे हैं। जो यहाँ पे किसान त्राही त्राही कर रहा है यूरिया के लिए, आपके स्टॉक में एक दिन
आज भी 20 लाख बोरा से ज़्यादा बोरा ये यूरिया आपके पास उपलब्ध है और उसके बाद भी त्राहिमाम मचा हुआ है। मेरा बिहार सरकार से भी अनुरोध रहेगा कि जब केंद्र सरकार इतने भलाई के काम कर रही है, एक बोरा में 1900 रुपये सब्सिडी देने का काम कर रही है, तब स्वामी सहजानंद जी की जयंती के एक श्रद्धा के रूप में बिहार का कोई भी किसान को यूरिया का, डीएपी का, खाद का कोई तकलीफ नहीं हो, यह देखना बिहार सरकार का काम है। हर जगह वितरण, जब आपके पास कोई स्टॉक की कमी नहीं है तो आप वितरण करके उस स्टॉक को खत्म तो कीजिए। लेकिन अफसोस की बात है कि बिहार सरकार वितरण में पूरी तरह फेल हुई है। रैक पॉइंट तक पहुंचाना केंद्र सरकार का काम होता है, वहां से वितरण बिहार सरकार का काम होता है। तो स्वामी सहजानंद जी की जयंती में मेरा यही बिहार सरकार से अनुरोध रहेगा कि कृपया कर खाद का वितरण सही करें, जिससे कि किसानों को लाभ मिल सके। एक सर सवाल है, प्रशांत किशोर ने कहा है कि एक भी बैठक अगर विकास से जुड़ी हुई होगी, भाजपा ने किया होगा तो भाजपा का झंडा होने के लिए तैयार है। एक भी बैठक विकास को लेकर अगर केंद्र सरकार ने कभी की होगी तो हमें आंकड़ा दे दें, हम भाजपा का झंडा आ जाए वह मेरे कार्यालय में, कल ही मैं उनका स्वागत करूंगा और कल ही मैं उनको 1.5 लाख करोड़ रुपए जो बिहार सरकार से केंद्र सरकार के हिस्सा के अतिरिक्त मिला है, मैं खुद उनको हाथ में दे दूंगा। कल ही उनका स्वागत है। देश की जनता और बिहार की जनता को झूठ बोलना बंद करे लोग। जो भी सच्चाई है पूरे बिहार की जनता जानती है। केंद्र सरकार का एक ऐसा घर नहीं है जहां पे उसके मुफ्त, आज भी बिहार ही एकमात्र प्रदेश है जहां पे मुफ्त में केंद्र सरकार की योजना से राशन मिल रहा है। बिहार सरकार को भी सारा जन वितरण का मुफ्त में राशन देने का काम केंद्र सरकार करती है। आपका काम केवल वितरण करने का है। लेकिन आज बिहार में कहीं भी जन वितरण प्रणाली में जो राज्य सरकार को केंद्र सरकार देती है उसका वितरण नहीं हो पा रहा है। यह बहुत ही दुखद स्थिति है जब 10 किलो प्रति व्यक्ति का राशन का केंद्र सरकार देती है, जिसमें 5 किलो आपको पैसे लेने हैं 2 रुपए 3 रुपए और 5 किलो मुफ्त देने हैं। तो जब 5 किलो मुफ्त का वितरण हो रहा है तो ये बाकी का भी वितरण बिहार सरकार को शीघ्र कराना चाहिए। स्वागत करेंगे क्या? हम लोगों ने से कोई अभी तक कोई मिला नहीं है। अगर हमारा कोई प्रवक्ता जाके किसी से भी मिलता है, आज अगर नीतीश कुमार जी भी बीमार पड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से मैं जाके उनके स्वास्थ्य की चिंता करूंगा। लालू जी भी अगर बीमार पड़े हैं तो हम लोगों का भी था कि भाई उनका ऑपरेशन अच्छे से हो जाए। बाकी भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही क्लियर मैंडेट है कि 1990 से 2005 में जो लालू जी ने जंगल राज कायम किया था, जिस घोटालों के पूरी सरकार थी, इस पूरे बिहार में अपहरण हत्या के अलावा कोई दूसरा काम नहीं होता था, उस समय जिन्होंने भी लड़ाई उस सरकार के खिलाफ लड़ी है, उन सभी के लिए भाजपा के दरवाजे खुले हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, जो व्यक्ति राजनीतिक तौर पे बिल्कुल अप्रासंगिक हो गया हो, आज न उनको कोई उनके दल में कोई पूछ रहा है, न विरोधी दल में कोई पूछ रहा है, न इस देश की राजनीति में कोई पूछ रहा है। और वह व्यक्ति जो इतना डरा हुआ हो कि बिहार का मुख्यमंत्री होने के बाद बिहार की जनता से मिलने में उसको डर लगता हो, शर्म लगता हो, झिझक लगता हो, इतने सारे समाधान यात्रा में वह एक जगह भी आम आदमी से मिल नहीं सके, ऐसे डरे हुए व्यक्ति को कौन अपने साथ रखना चाहेगा? वन बाय वन यह मेरा प्रॉब्लम नहीं है। जो नेताजी लोग जिस दल में जाते हैं वह उनका प्रॉब्लम है। मेरा एक ही लक्ष्य है कि बिहार में भाजपा के संगठन को मजबूत करना, और मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। किस नेता को कौन ठगता है, किस नेता को कौन बेवकूफ बनाता है, कौन नेता किसके साथ रह करके झूठ बोलते हैं या साथ रहते हैं, यह मेरा हेडेक नहीं है। मेरा एक ही काम है, 2024 में हम 36 से ज़्यादा कैसे सीट जीत सके, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है। और इसमें पूरे बिहार की जनता साथ में है कि अगला भी प्रधानमंत्री 2/3 से ज़्यादा बहुमत के साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी को होना चाहिए, क्योंकि पूर्ण बहुमत सरकार के कारण जनता ने यह देख लिया
है कि 60 से ज्यादा गरीबों के कल्याण की योजनाएं आज चल रही हैं। आरोप लगा है प्रधानमंत्री महिलाओं की क्या चीज? हाँ, चार लोग मत बोलिए भाई, एक एक करके बोलिए। सवाल ये है हाँ। अभी पूरी पॉलिटिक्स जो है अति पिछड़ा और पिछड़ों के सेंटर में है, लेकिन आप लोग महापुरुषों के नाम पर अगड़ों को साध रहे हैं। ये जयंती समारोह जो हो रहा है वो अगड़ों को साधने के लिए हो रहा है। बिल्कुल गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी और मैं फिर आप सब पत्रकारों से भी अनुरोध करूंगा कि कृपया कर किसी महापुरुष को किसी धर्म या जाति में नहीं बांटें। माननीय स्वामी सहजानंद जी का पूरा जीवन किसानों के हित में, मजदूरों के हित में था और जमींदारों के खिलाफ था। सहजानंद जी जैसे व्यक्ति को किसी जाति से, समाज से बांटना एक बिहार विभूति को अपमानित करने वाली बात है। धन्यवाद।